सैलून में इस वक्त मसाज कर रहे हैं, रिलैक्स करके आ रहे हैं यहाँ पे ताकि आपके साथ गहरी बातें हो सकती है। इनामुल हक के लिए ताली बजाइए दोस्तों। एक हेयर स्टाइलिस्ट उनका बाल सजाया है, वो आएंगे क्योंकि दिव्येंदु ने पहले ही हेयर स्टाइलिस्ट को इंतजाम और जुगाड़ कर लिया था। यू कैन सी द हेयर, सर ऐसे बाल चलाओ। आई लव इट, आई लव द हेयर स्टाइल। तो इनामुल हक जी इस इवेंट के बाद जरूर आएंगे। ऑलराइट, नाउ द डायरेक्टर फराज हैदर। जाके साइन करते हैं। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो बात इतनी ज़रूरी है, और वो सबसे अच्छी ये बात थी उसके बारे में कि हमने जिस तरीके से हम उस बात को आगे रख रहे हैं वो बहुत एंटरटेनिंग वे में रख रहे हैं। बात यहाँ पे किसानों की हो रही है, यहाँ पे शहर में रहते यंगस्टर्स की हो रही है जिनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं एंड दे वांट टू एंड देयर लाइफ बट दे डिसाइड टू गो टू अ विलेज एंड यू नो उनकी जो नॉलेज है उसको किसानों को किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं उसके लिए लगाते हैं। एंड जनरली मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मुझे ये लगा था कि अगर एक्चुअली ये फिल्म बनाने के बाद अगर शायद एक 10 किसान भी इस चीज़ से सीख पाएँ कि कैसे विद न्यू टेक्निक्स यू नो दे कैन इम्प्रूव देयर फार्मिंग एंड एवरीथिंग, तो आई थिंक हमारा पर्पस जो है वो शायद पूरा हो जाएगा इसके लिए। सो डेफिनेटली इट्स मोर देन एनीथिंग इट्स द मैसेज ऑफ द फिल्म। Wonderful, and what a beautiful message as well. And right now everyone around here खूबसूरत बात थी वो ये कि कैसे आप अपने जीवन में जब कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें आपको लगता है कि भाई हम तो हार गए हैं, यू नो, एंड यू फील दैट इट इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और आप एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जो कि बचकाना है, और एक वो अल्फाज है ना शुक्रानापन, और हमको ऐसा लगता है कि भाई ये पीटर इंग्लैंड की शर्ट पहनी हुई है, सिर्फ 15,000 रुपये नौकरी के मिल रहे हैं और लाइफ फेलियर है। बट क्या होता है जब आप वाकई में एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां आपको 10 रुपये की भी वैल्यू पता चलती है और आपको ये मालूम चलता है कि ये बहुत एक ऐसी चीज़ है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एंड वहाँ से जो पैराडाइम शिफ्ट होता है इन दोनों ही कैरेक्टर्स का, वो कमाल का इसका एक कहानी का हिस्सा है। और उस पैराडाइम शिफ्ट से कैसे ये गांव वालों की मदद करने की सोच रहे हैं लेकिन कैसे वो गांव इनकी मदद कर देता है, तो वो एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, कैसे वो एक गिव एंड टेक होता है। और इट्स अ होपफुल फिल्म, इट्स अ होपफुल फिल्म। ये आपको बताती है कि कोई भी एंड नहीं होता वर्ल्ड का। इफ यू हैव होप यू कैन सक्सीड। How nice. Give it up for hope, ladies and gentlemen, for better times, for a bright future, and all of us solving issues together with sound reasoning, values and integrity. Director Saab, namaskar, congratulations. Thank you very much, thank you very much. Namaskar. Sir, the messaging is very, very strong, how they associate and got bonded with the messaging of the film. But आपकी एक खासियत है कि आप हमेशा एक entertainment quotient भी लाते हैं. Does this film has that as well? Absolutely, absolutely. मेरी कोशिश यही रहती है। Yeah, right. Actually कोशिश यही रहती है क्योंकि मैंने पहली फिल्म भी जो बनाई थी वो वॉर फिल्म थी, लेकिन with comedy. That was a war comedy. Second was a horror film with a comedy. Now it's a drama. ये एक सोशल ड्रामा है फिल्म विद कॉमेडी डेफिनेटली, जिसमें ये दो जो एक्टर्स हमारे बैठे हैं इन्होंने बड़ा कमाल का काम किया है, बहुत ही हेल्पफुल रहे मेरे उस विजन को पूरा करने में जो मैंने कोशिश की थी उस फिल्म में दिखाने की।
तो बस यही है कि एंटरटेनमेंट, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए फिल्म मेकर कि हम एंटरटेन भी करें और साथ के साथ, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म हमारे पास है, तो कुछ बात कहने की कोशिश भी जरूर करें. सो दैट्स इट. Yeah, please do, please, Devendra. I think the biggest advantage of Faraz as a director is ये जितनी भी गंभीर बात हो उसको बहुत सरल तरीके से कहते हैं. जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो उसमें भी यही था कि हाँ, हम बहुत शहर में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसानों की बुरी हालत के बारे में बात कर रहे हैं, हम 10 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, बट he writes and directs his film so beautifully and in such a simplistic way कि आपको देखने में वो ज़्यादा रिलेटेबल होता है. You know, जब चीज़ ऑलरेडी भारी हो तो उसको भारी तरीके से कहने की जरूरत नहीं होती. तो that's commendable for you, Farhan. Well done, brother. But हर चीज में एक मैसेजिंग स्ट्रॉन्ग होता है, एक वैल्यू ऐड होता है लोगों की जिंदगी में, which is very very important, which shows the role of Indian cinema in making us grow as human beings, making us grow as a nation. You've obviously been, and you are one of the youngest CEOs in the country. ताली बजाइए इनके लिए, please. Yes, what a landmark. Thank you. But tell me, Carnival Motion Pictures जो है, उनका vision क्या है when it comes to bringing films to the table like this? So, thank you, Siddharth. You're doing really very well and entertaining all of us. Though the subject is bit related to farmers and young engineers and for the startup unicorns. And Carnival, basically, when our chairman, Dr. Shrikant Basi, discussed this concept with Faraz Bhai, and our writer is also here, and the screenplay, the team has developed this subject based on farmers because Carnival is associated with commodities since many years. We all worked in commodities and we understand the parity between farmers and what are the international market has to offer them. So definitely this is very sensitive and very social issue, and we hope when we have made this film, we've thought like, you know, suicide prevention of farmers is very important thing today. And after watching our film, if even one farmer decides not to commit suicide because there is a solution in the film, we are not presenting only issues related to agriculture thing, but also a solution, then we as a producer think this film is blockbuster already. How nice. ये कहते हैं purity of intent. It's not just about film getting numbers. It's not just about people coming to the theaters, which is also very very important. If you think it was a blockbuster trailer, give me both the hands. क्या बात है, क्या बात है. Thank you so much. Thank you. You know, I play 1, 2, 3. Alright, तो अब सवाल जवाब, बिंदास सवाल पूछिएगा. Just raise your hands. You can address it to all our friends on the stage. सूर्या भाई स्टार्ट. कौन सवाल पूछेगा? सूर्या भाई. अच्छा मैम पूछिए. हाँ, उनके पास माइक है. मैम, आप किसको सवाल पूछेंगी? My question is to Divyendu. Hi. Hello. The trailer looks very amazing and Thank you, so sweet of you. So my question is कि आपने पहले जो भी मूवीज की है, be it टॉयलेट हो या उसके बाद बत्ती गुल मीटर चालू, everything had a social message or a sensitive message with it, and now it's मेरे देश की धरती. So do you have a soft corner for such scripts? Honestly ऐसा कभी सोचा नहीं मैंने. ये हालांकि एक स्क्रिप्ट ऐसी थी जैसा हमने पहले भी बात करी कि वो स्क्रिप्ट और कहानी से, कैरेक्टर से थोड़ा ज़्यादा थी. इस चीज़ के बारे में अगर हम बात कर पा रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था. मुझे याद है बचपन में मॉम एंड डैड मनोज कुमार जी जो फिल्म्स करते थे किसानों के बारे में, यू नो, उनको दे यूज्ड टू बी रियली प्राउड कि कोई है जो उन लोगों के बारे में बात करता है जिनकी वजह से हमारे पेट में खाना जाता है. यू नो, वी स्लीप वेल एट नाइट. तो बात बस वही थी कि जब इस चीज़ की बात हुई तो मुझे ऐसा लगा कि इससे जुड़ना चाहिए. एंड गंभीर बात होने के साथ साथ, और सिर्फ किसानों के बारे में ही नहीं, जैसा आपने देखा मैं और अनंत फिल्म में 2 यंगस्टर्स जो कि काम करते हैं, और आई थिंक हम सब लोगों में जब तक हम सो कॉल्ड सक्सेस नहीं पा लेते हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी परेशान रहते हैं कि नो ये सोचा नहीं था और थोड़ा बेटर होना चाहिए था लाइफ में. लेकिन कैसे उन चीज़ों की वजह से आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो कि नहीं लेने चाहिए. एंड व्हेन यू गेट टू रियलाइज कि यार आप तो फिर भी बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, कई और लोग ऐसे हैं जो कि आपसे भी बहुत बदतर हैं.
सो दीज थिंग्स अबाउट फार्मर्स एंड द यूथ ऑफ आवर कंट्री, जब ये दोनों चीजें साथ आई तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा मौका है किसी फिल्म करने का। लेकिन आप कॉन्शियसली ऐसा कुछ सोच के नहीं करता हूँ, वरना मिर्जापुर नहीं करता। थैंक यू। दिव्येंदु, हेलो जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है उतना? लेकिन आप हैं कहाँ? नहीं, इट्स ओके। हाँ जी, यस। ट्रेलर सच में बहुत अच्छा लगता है और एंड में जब वो गाना बजता है तो एक कई रोंगटे खड़े होते हैं, देश you, sir. भक्ति Thank की you. भावना आती है। जी टैगलाइन जब मैं देखता हूँ कहते हैं कि देश बदल रहा है, जी और आज जिस माहौल में पूरा मुल्क है, अब न्यू इंडिया, नया भारत, और जिस तरह के हालात खास करके किसानों के इर्द गिर्द रहे हैं, जब मैं दिल्ली में उनके आंदोलन की बात करता हूँ, तो क्या उस आंदोलन को अभी कोई हिस्सा रहा है फिल्म के अंदर, पिक्चराइज वगैरह करा गया है? इज इट अ पार्ट ऑफ इट? क्योंकि किसानों की बात हो रही है, उनकी आत्महत्या की बात हो रही है, हालांकि दोनों अलग अलग मौजू हैं, लेकिन फिल्म है, कहानी है, तो क्या पर जैसा किसानों कि के... आपने कहा कि दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, तो हमारी फिल्म में जो ऑफ लेट जो फार्मर्स बिल को लेके जो एक मूवमेंट हुआ था उससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि उससे पहले हमने फिल्म शूट करी थी। आज हमारे लिए इतना वी आर सो इमोशनल ऑल ऑफ अस आल्सो इसलिए क्योंकि इस फिल्म ने बहुत कुछ सहा है, पेंडेमिक की तो वेव सही है, बहुत कुछ है, तो वी आर ओमिक्रॉन या एवरीथिंग, तो फिल्म में उसके बारे में बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक किसान का बैंक के लोन ना चुका पाने की वजह से आत्महत्या करना, वो भी उतनी ही सीरियस बात है। इसको हमने छेड़ा है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक डायलॉग भी आता है कि अक्सर देखा है गांव से काम करने लोग शहर जाते हैं, ये शहर के लड़के गांव आए। आई थिंक ये कहीं ना कहीं वापस शुरू होने लगा है। हम लोग काफी ऐसे लोग हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं अपना छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अपने स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, और वापस वी आर गोइंग बैक टू आवर रूट्स। तो आई थिंक वो दिन दूर नहीं है जब हम छुट्टियां मनाने शहर आएंगे और काम जाके वापस गांव में करा करेंगे। इस फिल्म के दौरान आप कितने इंस्पायर हुए, आपको कितना छुआ? जब मैं इस आंदोलन की बात करता हूँ, जैसे आपने कहा, फिल्म में भी मालूम पड़ता है कि बहुत मुख्तलिफ दुनिया है गांव की और शहर की, लेकिन जब हम लौटते हैं तो एक एहसास होता है कि यार लौटना तो यही है। हाँ, शायद असली सुकून या शांति जो हम ढूंढ रहे हैं वो शायद यही है। जी बिल्कुल। तो हमने ये जो फिल्म शूट करी, हमने मध्य प्रदेश भोपाल के पास एक गांव है सियोर, वहाँ पे शूट करी। तो सबसे बेस्ट चीज़ तो ये होती थी कि हमारी वैनिटी वैन जहाँ होती थी, तो आप अगर वैनिटी वैन का दरवाजा खोलेंगे तो सामने ग्रीन फील्ड्स होते थे। तो एवरी डे मॉर्निंग एक्चुअली वो फार्मर्स ही थे सारे उस गांव में जिनके साथ हम लोग शूट करते थे, और व्हाइल शूटिंग द फिल्म उन लोगों के रिएक्शंस देखना, वो बहुत बहुत मजे से रोज आके बिना लागा शूट देखते थे, और इस बात को देखते थे कि क्या क्या बात हो रही है। हम बात कर रहे थे कि कैसे फार्मिंग टेक्निक से आपकी फसल बेहतर हो सकती है, मिट्टी की जांच होनी चाहिए बुआई से पहले कि आपकी मिट्टी किस चीज के लिए बनी है। तो उन लोगों ने बहुत अच्छा रिएक्शन दिया उसके बारे में, उनको समझ आई वो सारी बातें। तो व्हाइल मेकिंग द फिल्म आल्सो यू फील दैट यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ अ मूवमेंट, तो वो बहुत हार्टनिंग था हम सबके लिए। फराज जी, मेरा सवाल आपसे है सर, टू द डायरेक्टर। कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यस। और जितने ये तीन शख्सियत जो खड़े हुए हैं, ये बहुत, मैं ऐसा मानता हूं कि हर शख्स इतना बेहतरीन एक्टर है, इसके लिए मेरे पास लफ्ज नहीं है। इनाम साहब एयरलिफ्ट में अक्षय कुमार जैसी शख्सियत के सामने अपना लोहा मनवाते हैं। बराबर में खड़े मेरे मित्र सलमान खान को सुल्तान मिर्जा में खड़े हो, सुल्तान जैसी फिल्म में खड़े होकर अपना किरदार इतनी बखूबी निभाते हैं कि नजर आता है। मिर्जापुर के दिव्येंदु और अनगिनत फिल्में, और अक्षय कुमार और टॉयलेट प्रेम एक कथा और दुनिया भर की चीजें। कास्टिंग किस बिना पे आपने की? कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये तीनों किसी भी तारुफ के सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। ये लोग अपने किसी तारुफ के या इतने कमाल के एक्टर्स हैं कि इनके बारे में दूसरा थॉट आएगा ही नहीं। तो जब फिल्म लिखी मैंने तो डेफिनेटली दिमाग में था कि इस तरीके के किरदार होंगे, दो यंग इंजीनियर्स होंगे। इत्तेफाक की बात मैं आपको बताता हूँ कि देवेंदु को जब सुनाई तो खैर देवेंदु को बहुत ही अच्छी लगी और देवेंदु ने हाँ उसको बोला। फिर अनंत को जब सुनाई तो अनंत ने भी हाँ बोला। बाद में मुझे पता चला कि ये दोनों काफ़ी पहले से दोस्त हैं, मतलब इंडस्ट्री में आने से पहले से दोस्त हैं। यानी दिल्ली में ये लोग साथ पढ़ते थे, तो ये मेरे फिल्म के लिए सोने पे सुहागा हो गया कि यही किरदार ये प्ले कर रहे हैं फिल्म के अंदर दोनों दोस्तों का, और ये असली ज़िंदगी में भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। और इनाम भाई तो एक सरप्राइज पैकेट हमेशा ज़्यादातर फिल्मों में रहे हैं। जैसा कि आपने बताया एयरलिफ्ट में या और भी कोई भी फिल्म आप लें तो उसमें सरप्राइज रहता है, तो वही सरप्राइज हमारी फिल्म में इनाम भाई रोल प्ले कर रहे हैं। और भी बहुत कमाल के एक्टर्स हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं।
इमरान रशीद भाई हैं हमारे, जो बहुत अच्छा रोल किए हैं। असद अलवी यहाँ पर हैं, नील यहाँ पर हैं, अपराजित यहाँ पर हैं, जिन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है फिल्म के अंदर। तो कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसमें इन सब ने बहुत मदद की है। थैंक यू। हाय, दिस इज राकेश हियर फ्रॉम बॉलीवुड फ्लैश। मेरा सवाल जो है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब से है। सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहूँगा, इस तरह का सब्जेक्ट को बैक करना कितना बड़ा चैलेंजिंग पार्ट था आपके लिए, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। और डायरेक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि इस तरह के सब्जेक्ट को लोगों के सामने लेके आना, वो भी एंटरटेनिंग वे में, वो कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए? हमको प्रोड्यूस करने का क्या चैलेंज है? They have the real challenge and we are not having any challenge. In fact, it's our pleasure. मतलब हमें उनका इशू दिखाते हुए और उसके साथ सोल्यूशन भी दिखाते हुए इतना सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि इसमें कोई चैलेंज नज़र ही नहीं आ रहा है। और आगे की भी हमारी फिल्में ऐसे ही सोशल मैसेज को लेके ही होंगी। डेफिनेटली देयर इज़ नो चैलेंज, ओनली चैलेंज इज दैट वी विल सी इन द फिल्म। थैंक यू। जी, आपने पूछा कि, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि फिल्म जब मैं शुरू कर रहा था तो ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी आपने आपके साथी ने भी कहा कि फार्मर एजिटेशन और वहाँ पर काफ़ी चीज़ें हुई थी, लेकिन दुनिया के सामने शायद ये फार्मर्स का मुद्दा या इश्यूज शायद उस दौरान ज़्यादा लोगों को पता चले, क्योंकि मीडिया ने बहुत कवर किया था उस चीज़ को। लेकिन हमने उससे बहुत पहले फिल्म शुरू की, तो क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट इशू था ये, जिस पर हमेशा से ये था कि कुछ ना कुछ बनाना है। ऑफ कोर्स श्रीकांत सर हमारे जो हैं कार्निवल ग्रुप के चेयरमैन, तो उन्होंने, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं इस फार्मिंग ट्रेड से और इन सब से, तो उन्हें काफ़ी आइडिया है। तो उन्होंने एक आइडिया डिस्कस किया और कहा कि इस पे फिल्म बनाना चाहते हैं। तो बस हमने स्क्रिप्ट लिखी, जिसमें नील ने हमारा साथ दिया। पीयूष मिश्रा जी के डायलॉग्स हैं फिल्म के अंदर, तो वो इनको कैसे भूल सकते हैं। एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत जिन्होंने बहुत ही मेहनत से इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं, पीयूष भाई, उनकी गाइडेंस रही। तो हमने ये स्क्रिप्ट कंप्लीट की और इस मुद्दे पे फिल्म बनाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, बताना बहुत ज़रूरी था। मुद्दे को एंटरटेनिंग वे में कैसे बताना है वो मैं शुरू से करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी कोशिश की है। उम्मीद है ट्रेलर में आपको उसकी झलक दिखी होगी, क्योंकि मुद्दा बहुत सीरियस है, लेकिन एक लाइट वे में कैसे कहना है वो मैं ट्राई करता हूँ, वही मैंने कोशिश की है। मेरा क्वेश्चन है इनामदार जी से, आपने अपना रोल जो है इस मूवी में कितना एंजॉय किया और कहाँ तक किया और कितना फेसिंग किया? कुछ ट्रबल हुआ या कुछ? उससे पहले, इनसे पहले मैं बता दूं, इतना एंजॉय किया कि ट्रेलर में देखने के बाद ये बोल रहे थे, अरे ये डायलॉग भी मैंने बोला है क्या? मतलब इतना एंजॉय कर रहे थे शूट करते वक्त, इन्हें याद नहीं था कि इन्होंने क्या क्या बोला है उसमें। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन एंड ए लिटिल करेक्शन। मेरा नाम बड़ा बिगड़ता जा रहा है। मैं शहर में नाम कमाने आया था, कभी स्पेलिंग और कभी प्रोनाउंसिएशन। मेरा नाम इनामुल हक है एंड आई एम नॉट ए टूरिस्ट। माय नेम इज इनामुल हक एंड आई एम नॉट ए टूरिस्ट, सो प्लीज मेक ए करेक्शन। सो एक्चुअली I enjoy every of my character when I'm basically I don't play on screen. I create some character and I live them for a while. So I was living that character. और वो मेरे पर्सनैलिटी के थोड़ा नज़दीक है, जितना चंचल थोड़ा सा मैं हूँ तो ये कैरेक्टर भी है। सो आई वॉज एंजॉइंग ओवर द टॉप। कभी कभी मैं इन सबकी नाक में दम था, यार इसका रिमोट की तरह इसको बंद करो। सो थोड़ा सा वो भी था। बट आई रियली अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं तीनों के सवाल सुने, तीनों के जवाब दूंगा। सो पहला जो उसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा कहना कुछ बनता है, जो आपका पहला सवाल था दिवेंदु जी से, उसमें मेरा से ये है कि your question was somewhere related to the politics. I would just like to clarify here that our film nothing to have to do nothing with the politics. It's a pure concern with the farmer actually, which actually need to be addressed. So आपके सवाल में, आपके जवाब में मेरा add on है कि क्योंकि जो मोमेंट हुआ, जो हुआ, जैसे हुआ, जो पॉलिसी चल रहा है, दैट्स अ पॉलिटिक्स। दिस इज अ प्योर सिनेमा अबाउट द प्योर कंसर्न विद द फार्मर्स। एंड जब हम पढ़ते हैं कि अखबार में कि यार विदर्भ में इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली, सूखा पड़ा, ये क्या, हम चाय पीते वक्त, नाश्ते पे, ब्रेकफास्ट पे वो पढ़ते हैं, थोड़ी देर के लिए दुखी होते हैं और फिर हम भूल जाते हैं। हम में से कोई फिर ये नहीं सोचता कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। बहुत कम उसका परसेंटेज है, सॉरी मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ।
लेकिन बहुत कम हम करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है कि हमारी खुद की इतनी लगी पड़ी है लाइफ में, हमको निकलना है, ऑफिस जाना है, ये करना वो करना, इंटेंशन हो सकते हैं हमारे कि हम उनके लिए कुछ करें, लेकिन कर नहीं पाते मजबूरी में. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई रियली रेस्पेक्ट द सेकंड क्वेश्चन कि आपने क्यों चुना ये वाला सब्जेक्ट बनाना. ऐसे टाइम पे मैं इस तरह के प्रोड्यूसर को सिर्फ सैल्यूट करना चाहता हूँ, बिकॉज दे हैव मनी एंड दे कैन प्रोड्यूस अ फिल्म वेयर सो मच ऑफ नाच गाना ब्ला ब्ला ब्ला, दे कैन अर्न मेक मनी आउट ऑफ इट. बट इफ दे आर इन्वेस्टिंग that money in the right concerned cinema, then they deserve a salute. Please big round of applause for them. And डायरेक्टर साहब के साथ जो आपका सवाल था कैसे कास्ट किया, उसमें भी आऊँगा. सबसे पहले फराज भाई के 4 साल लगे इस फिल्म में. हम लोगों को 2 साल हो गए इंतजार करते करते. इन्होंने बनने से पहले भी 2 साल लगाए, तो इनके 4 साल लगे. सो फराज भाई और हम स्ट्रगलिंग डेज में हमारी ट्रेन में मुलाकात हुई थी, पश्चिम एक्सप्रेस में. हम लोग दिल्ली बॉम्बे ट्रेवल करते थे, तो कॉमन फ्रेंड मिल गए. अरे कैसे हैं, अरे हाँ. मैं कबाब खा रहा था, तो इन्होंने कहा हाँ हाँ प्लीज़ कबाब खाइए, और हमारी दोस्ती हो गई. उस कबाब के बदले मैंने कई साल इंतजार किया, ये बंदा मेरे को अपनी फिल्म में कास्ट करेगा. पहली फिल्म बना दी. अब मेरी आदत है कि मैं सामने से काम नहीं मांगने जाता, काम दे दो. बट पहली फिल्म आ गई, इसने पूछा नहीं, मुझे लगा कबाब वेस्ट हो गया. फिर दूसरी फिल्म मैं 2 साल तक वेट करता रहा. फिर दूसरी फिल्म इनकी आई, यार अब पूछेगा ये बंदा. मैंने कहा नहीं यार कबाब. तीसरी इनकी आई, उसका कुछ प्रोसेस था. चौथी फिल्म में अचानक एक दिन फोन आया कि इनाम भाई एक रोल है, करोगे क्या? मैंने कहा वाह, मेरा कबाब काम आ गया. तो ऐसे कास्टिंग हुई कि कभी कभी कबाब भी काम आ जाते हैं. खिलाते रहिए, खाते रहिए. कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो आपके आने से पहले पूछे थे, उन्हें मिनट में कवर कर लेंगे. सिद्धार्थ, यू रिमेंबर द क्वेश्चन, तो वो देके जाइए. इनके पास मेरा रिमोट है. अनंत, मेरा सवाल आपसे है. इतना इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव मुद्दा है फिल्म के माध्यम से कहीं किसानों को एड्रेस करने का, उनके लिए जो कंसर्न है, फिक्र है, वो जताने की कोशिश है. और आप और दिव्येंदु दोनों बहुत, बल्कि तीनों जितने भी कास्ट यहाँ मौजूद है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल में आप हैं इस फिल्म के अंदर. कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जब सब कुछ आपके कंधे पे हो. इन टोटल यू द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द फिल्म. देखिए जी, हम तो इस जिम्मेदारी का इंतजार ही कर रहे थे बहुत अरसे से. तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है ये कि कोई जिम्मेदारी दे रहा है हमें. तो हर एक्टर, और सिर्फ एक्टर ही नहीं, अगर आप समाज, क्योंकि आपने काफ़ी सोशल इशू वाला भी सवाल पूछा है, तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि किसी ने आपको इस लायक समझा कि आप ये जिम्मेदारी निभा सकते हैं. और हम अपने काम के थ्रू यही कोशिश करते रहते हैं कि आप हमें और जिम्मेदारी दीजिए. और जब वो जिम्मेदारी मिलती है तो आपका काम भी और बेहतर होता है और वो चमकता है. तो ये तो बहुत अच्छी बात है. और फिर जब इस तरह का कोई इशू हो और उसके ऊपर आप कोई काम कर रहे हो, तो वो आपकी हिम्मत और बढ़ जाती है. और फिर उसके बाद ये कि भाई जैसे एक्टर्स आपको साथ में मिलते हैं, दिव्येंदु हैं, इनाम भाई हैं, जैसे डायरेक्टर साहब हैं हमारे, तो आपका काम और आसान हो जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ रिएक्ट करना है अच्छे एक्टर्स के बीच. और इतनी अच्छी कहानी है, तो वो तो काम बल्कि और आसान होता चला गया. और बहुत कमाल का, मतलब बहुत ही कमाल की जर्नी रही है. और ऐसी जिम्मेदारी, बल्कि और जिम्मेदारियां और इससे बड़ी बड़ी मिले तो हम तो इंतजार कर रहे हैं उसका. तो वैशाली जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने की कोशिश करी जा रही है. हालांकि ट्रेलर है, बहुत जल्दी है कुछ भी कहना आपकी तरफ से. क्या आपको लगता है जब हम इस तरह की बात कर रहे हैं, हम किसानों को लेकर इतने फिक्रमंद हैं, इस फिल्म को स्टेट या केंद्र सरकार से टैक्स फ्री भी कराना चाहिए बिफोर द फिल्म? वो आप बात कीजिए ना प्लीज. It will be your call. Please. There's a procedure for it. Please. There's a procedure which is done by the producer side. प्रोसीजर है, प्रोसीजर कर रहे हैं. एक्चुअली आपने बहुत अच्छी बात को छेड़ा है. थैंक यू सो मच, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी वो प्रोसेस में हैं. बहुत सारे हमारे एप्लीकेशन स्टेट को जा चुके हैं और बहुत इजी हो जाएगा टैक्स फ्री करना, क्योंकि हमें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं ये फिल्म को ऑलरेडी. बिफोर इट गॉट रिलीज वी गॉट सो मेनी अवार्ड्स. सो प्लीज मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगी, थोड़ा आप भी कुछ कीजिए, एम्पलीफाई. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. माय क्वेश्चन टू एवरीवन इज दैट आज के डेट पे किसानों के लिए काफ़ी सारे स्कीम्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, एंड काफ़ी सारे जगह ऐसे भी हैं जहां लोन की जरूरत पड़े. वो कैसे पॉसिबल होगा, वो दिखाने की कोशिश हमने इस फिल्म में की है कि हमारा किसान एक सेल्फ कॉन्फिडेंस किसान कैसे बन सकता है, जो दूसरे कंट्रीज में हम देखते आ रहे हैं. अर्जेंटीना, इजराइल और चाइना, ब्राजील,
इन सभी कंट्रीज के जो किसान हैं, अगर आप उसके ऊपर देखेंगे कि वो किस लेवल पर हैं, तो मैं बस चाहता हूं कि हमारे देश का किसान उस लेवल पर पहुंचे और उसको किसी की हेल्प की जरूरत ही ना हो। थैंक यू। एंड ऑल्सो ये एक तो जज्बे की बात होती है ना, कि जज्बा है कि वहां पे पहुंचे, लेकिन कुछ चीजें होती हैं टेक्निकलिटी, वो भी हमने फिल्म में बात करी है। जैसे छोटी सी बात है कि आपको सॉइल पहले टेस्टिंग करनी है, आप कम जमीन पे अपनी फसल करते हैं तो उतना नहीं हो पाएगा, अगर आप जमीन जोड़ के करते हैं तो ड्रोन्स कैसे आज की डेट में हेल्प कर सकते हैं। तो ये मतलब ये ऐसी वाली चीज है, जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तो मुझे सच में लगा कि अगर मैं सच में किसी गांव में जाके ये बात करूंगा तो शायद हम एक्चुअली में लोगों की हेल्प कर पाए। जो मैं आपसे कह रहा था कि जब हम उस सियोर गांव में करते थे तो वो लोग सच में समझ रहे थे इस बात को कि ये कितना हेल्पफुल हो सकता है। सो देयर आर दोस टेक्निकलिटीज आल्सो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। I would like to add something to this. May I? Please. So basically, it's all about educating people, and I have always believed that cinema is the most powerful weapon which can change the destiny and the situation of any country, any system, anything. Like मैं हमेशा से कहता हूँ कि सिनेमा चश्मा यहाँ पहनाना सिखा सकता है तो किसानों को ये भी सिखा सकता है कि सॉइल टेस्टिंग और ड्रोन और ये सब चीजें। Well said. So but this is अबाउट कि एजुकेशन सिस्टम कैसा हो, क्या हम स्कूलों में उन्हें पढ़ाएंगे, वो एक लॉन्ग प्रोसीजर है, कोई भेजेगा नहीं, दुनिया भर की और तमाम तरह के एजुकेशन सिस्टम है। सो व्हाई नॉट दिस टूल, दिस वेपन यूजिंग फॉर द राइट पर्पस। सो अगर ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचे और उनकी दुआएं अगर रही और टैक्स फ्री हो गई और ये गांव-गांव में चले, तो इट विल बी ए काइंड ऑफ स्कूलिंग फॉर देम कि बॉस ऐसे भी किया जा सकता है। लाइक इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जुगाड़, हमारा देश जुगाड़ पे चलता है। सो हमको ज़रूरत नहीं है बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इंपोर्ट करने की, बट जुगाड़ के लिए भी बहुत सारे फराज भाई ने इतने रिसर्च करे हैं कि वो वाटर सप्लाई कैसे हो सकता है कम पैसा खर्च करके। सो दिस फिल्म कैन एजुकेट द फार्मर्स ऑफ दिस कंट्री टू मेक देयर लाइफ ए लिटिल बिट ईजी, और ये तभी हो सकता है जब ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और उसमें हमें आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हम यहाँ कोई भी प्रॉफिट कमाने नहीं बैठे हैं। अगर ऐसा होता है इसको OTT पे बेच के कब के नाच गा के पार्टी करके, हम लोगों ने 2 साल इंतजार किया है। सो प्लीज़ पुट योर एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर द सेक ऑफ फार्मर ऑफ दिस कंट्री। आई रिक्वेस्ट यू। थैंक यू सो मच। Sir, everyone, my next question was... One second. So I'll answer your question in a simple thing. So to have one good dish, you need a good recipe. So maybe this is a recipe which is not been told till now by anyone. This is the effort of the recipe. तो आप आके रेसिपी देखना जरूर। And you have all the right ingredients here. Right ingredient. Fantastic. Better than anyone. My next question was the same exactly. लोग हैं आज के डेट पे बहुत इंटीरियर इंडिया में जो जल्दी से परिवर्तन एक्सेप्ट नहीं करते, तो आपका उस चीज पे कितना ध्यान रहा है कि कितने लोगों ने इस बात को कितना भी है फिल्म में कि कुछ एक्चुअली यू आर राइट, इट्स अ ह्यूमन नेचर। जब हम किसी चीज की हमको आदत पड़ जाती है तो हम इतनी आसानी से नहीं बदलते हैं। तो वो चीज भी हमने दिखाई है कि किसानों को शुरू में कैसे भरोसा नहीं है कि यार हम इतने साल से कर रहे हैं, आप शहर से आए लड़के ये सारी बातें कर रहे हैं। तो ट्रेलर में भी जो वो कहते हैं कि अब इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलेंगे। तो so we have covered actually we've covered pretty much everything यार, everything, but फिर भी एक फाइनल सरप्राइज जरूर है फिल्म में जो शायद आपने ट्रेलर में भी नहीं देखा है। तो वो क्लाइमैक्स है मेरी फिल्म का जो शायद बिल्कुल अलग ही होगा। Yeah. Yes.